रानीगंज के सीताराम जी मंदिर परिसर में आज एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। यहां अनंत खेतान और प्रज्ञा बंका पत्रकारों से रूबरू हुए। आपको बता दें कि इन दोनों ने अमी गणात्रा द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद किया है। आपको बता दें कि अमी गणात्रा ने वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसका नाम है रामायण अनरेवल्ड इन। दोनों ने उस किताब का हिंदी अनुवाद किया है, जिसका आज रानीगंज के सीताराम जी मंदिर परिसर में विमोचन किया गया। इस मौके पर किताब के लेखकों ने बताया कि जब उन्होंने रामायण अनरेवल्ड पढ़ा था, तब से ही उनकी इच्छा थी कि वह इस किताब का हिंदी अनुवाद करें। उन्होंने लेखिका से संपर्क किया और उन्होंने भी उनको अपनी किताब का हिंदी अनुवाद करने की अनुमति दे दी। इसके बाद 9 महीने लग गए और अंततोगत्वा उस किताब का हिंदी अनुवाद किया जा सका। उन्होंने कहा कि उनकी किताब में रामायण के कुछ अनछुए पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की गई है। विशेषकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र के विभिन्न आयामों को सामने लाने की कोशिश की गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक योद्धा क्षत्रिय तो थे ही, इसके अलावा वह राजनीति के प्रखर जानकारी थे। जब उनके भाई लक्ष्मण वनवास में उनके साथ जाना चाहते थे, तो उन्होंने पहले लक्ष्मण की मंशा का मूल्यांकन किया। उसके बाद लक्ष्मण को वह अपने साथ वनवास पर ले गए। वह यह देखना चाहते थे कि क्या लक्ष्मण आवेग में बहकर उनके साथ वनवास पर जाना चाहते हैं या उनमें सही में 14 सालों तक वनवास में रहने की संकल्प शक्ति है। इसके अलावा वनवास के उपरांत जब अयोध्या लौटने की बारी आई, तो उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या भारत सही में चाहते हैं कि वह अयोध्या वापस जाए या दुष्यंत दिखाते हैं कि वह राजनीतिक रूप से कितने सचेत थे। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। शोध की जहाँ तक बात है, शोध संभवतः चल ही रहा था। अनंत को इतिहास के विषय में पढ़ने में बहुत रुचि है और बहुत समय से ये बहुत सारा शोध कर रहे थे। उसी दौरान अमी गणात्रा जी जो हैं, उनके पॉडकास्ट, उनकी टॉक्स और उनकी जो ओरिजिनल पुस्तक है रामायण अनरेवल्ड, वो हमने पढ़नी आरंभ की। हमारा पुत्र तब गर्भ में था, हम ये पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने, आप ये समझ लीजिए कि हमने इस प्रोजेक्ट को नहीं चुना, इस प्रोजेक्ट ने हमें चुना। इस पुस्तक को बहुत लोगों ने पसंद किया, वो इस कारण से क्योंकि इसमें नए फैक्ट्स प्रेजेंट हुए जो लोगों को नहीं पता थे, वो फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए। और फिर जब हम लेखिका जी से मिले, जो कि पिछले वर्ष था, लगभग अब से 1 वर्ष पहले 31 मार्च को, तब हमने बस यूं ही कह दिया कि अमी जी, आपकी ये इंग्लिश पुस्तक है, इसका अनुवाद तो कभी न कभी होगा, हम उसमें सहयोग करना चाहेंगे। अब हमारी हिंदी की शुद्धता थी, क्या था, क्योंकि हमने ऐसा कोई कार्य पहले किया ही नहीं था, जो उन्हें पसंद आया। मई में उन्होंने हमें संपर्क किया और कहा कि तुम ये अनुवाद करना चाहोगे तो करके देखो। हमने आरंभ किया, उन्हें हमारा काम पसंद आने लगा और फिर हमने ये अनुवाद लगभग 9 महीनों में। देखिए, आपने उसमें ये पुस्तक जो है, जैसे कि इसका मूल हमने बताया रामायण अनरेवल्ड है। रामायण अनरेवल्ड का जो मूल है वो भी 2 पुस्तक हैं। एक है जो हमारी गीता प्रेस का संस्कृत हिंदी रामायण, वाल्मीकि गीता प्रेस का वाल्मीकि रामायण जो है, उसका संस्कृत हिंदी जो वर्जन है, वो जो हमारी लेखिका है उन्होंने पढ़ा था। इसके अतिरिक्त जो बाहर का कौन से ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो है बड़ौदा, उसका जो क्रिटिकल एडिशन है, वो ये दोनों उन्होंने रेफरेंस करके ये पूरा नोट्स बनाती थी। और उन्हें जो चीज़ रोचक लगती थी वो अपने नोट्स में लिखते जाती थी। और उन्हें कुछ चीज़ें लगी कि ये सारी भ्रांतियाँ हैं समाज में, लोगों को ऐसा लगता है, और उन्हें लगा कि ये अगर मैं नोट्स को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ एक पुस्तक में, तो संभवतः लोगों को पसंद आएगा। तो उन्होंने उसी चीज़ को फिर कन्वर्ट किया एक पुस्तक में, और वो फिर एक्चुअली बेस्ट सेलर बनी। बहुत लोगों ने बहुत सराहना करी और फिर उसके अराउंड बहुत सारे उन्होंने टॉक्स भी दिए, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में दिए। और रामायण जो है, इसमें कुछ और एडिशन किया है नहीं हमने। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इस पुस्तक में ऐसा क्या है? तो इस पुस्तक में इस पुस्तक का स्रोत है वाल्मीकि रामायण। जो वाल्मीकि रामायण, जैसा कि इन्होंने कहा कि वास्तविक मूल रामायण, जो सबसे पहली रामायण लिखी थी समकालीन ऋषि वाल्मीकि ने, उन्होंने लिखी थी। इस पुस्तक में उसी रामायण से बहुत सारे फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं, बहुत सी भ्रांतियाँ तोड़ी गई हैं। आजकल बहुत सारी मिथ्या, जैसे कि राम जी जो हैं वो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो आज के युग के लिए नहीं उनकी उपयुक्त हैं। फिर
हम ऐसा सुनेंगे कि जो लक्ष्मण जी हैं उनका चरित्र बहुत क्रोध वाला था, वो केवल आक्रोशित रहते थे हर समय। जो सीता जी हैं वो एक अबला बेचारी नारी थी। ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हैं जो आज उठकर खड़ी हो गई हैं और हमें एक मिथ्या की तरफ धकेलती हैं। उन भ्रांतियों को तोड़ा गया है इस पुस्तक में। बहुत से थोड़ा सा ये चीज़ मैम ब्रीफ कीजिएगा, वहाँ का जो पोजीशन था इस पुस्तक में। तो अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। तो भगवान राम बिल्कुल मतलब टूट से गए थे। वो जंगलों से बात कर रहे हैं, हवा से बात कर रहे हैं, पत्तों से बात कर रहे हैं, और बिल्कुल वो ऐसे स्टेट में आ गए थे कि उन्हें लग रहा था कि मैं अभी पूरे विश्व को सर्वनाश कर दूँगा। वो बिल्कुल दुखी हो गए थे। अब इस समय अगर लक्ष्मण जी का जैसा कि हम चित्रण जानते हैं तो हमें लगेगा कि लक्ष्मण जी भी बिल्कुल ऐसे ही गुस्से में आ जाते और ये, जबकि वो बिल्कुल शांत थे। उन्होंने भगवान राम को समझाया कि हमें शांत होकर पहले सीता जी को ढूंढना पड़ेगा निष्कर्ष निकलने से पहले। इसी प्रकार से कई सारे विवरण, जैसे एक बार जब समुद्र से वो अपना मार्ग मांग रहे थे कि हम लंका तक जाना, हमें मार्ग दिखाइए, तो जब